बंधन बैंक से पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। आज का ये वीडियो पूरा डिटेल में आपको बताएगा कि बंधन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आप घर बैठे बैठे बंधन बैंक पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो, बंधन बैंक पर्सनल लोन लेने के क्या क्या फीचर्स बेनिफिट्स हो सकते हैं, बंधन बैंक पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि रेपो रेट के गिरने से हर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी ज्यादा बदलाव, काफी ज्यादा गिराव आया है, तो बंधन बैंक पर्सनल लोन का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, बंधन बैंक पर्सनल लोन अगर आप लेने जाते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स में किन किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। कहने का मतलब कि ऐसे कई सारा डिटेल जो कि बंधन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड है वो इसी एक वीडियो में देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ घर बैठे बैठे आप कैसे ले सकते हो ये पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप चाहो तो बस मेरा आप सजेशन मान सकते हो, मैं कोई आपको आदेश नहीं दे रहा हूं कि बंधन बैंक से पर्सनल लोन आप ले ही लो, ठीक है। मुझे अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लगा, चूंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि आप बंधन बैंक से ही पर्सनल लोन लो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गौर करो। यहां बंधन बैंक का कहना है जी कि 9.47% के स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम किसी भी कस्टमर्स को बंधन बैंक पर्सनल लोन दे देंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि 9.47% से अगर स्टार्ट है तो आप इसे एक ऑल ओवर ले सकते हो कि 11-11.5% से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11-11.5% के स्टार्टिंग रेट से आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितना अच्छा आपका सिविल होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना आपसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर ये 9.5% कह रहा है तो इससे 1-2% आप थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो। हालांकि अगर सभी बैंकों को देखोगे तो अभी लगभग 8-10 बैंक मैंने चेक किया, उसमें 10.5%, 10.25% ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें जा रहा है, ठीक है। 11% उसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद 1-2% और आप एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हो, तो फिर हो जाएगा वहां मिला जुला करके 12, 12.5 या 13% का। लेकिन बंधन बैंक कहता है कि 9.5% के स्टार्टिंग रेट से हम आपको लोन देंगे और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऐसा भी इसका कहना है। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें कि बंधन पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, तो पर्सनल लोन के फीचर्स से रिलेटेड बंधन बैंक का कहना है कि हम किसी भी कस्टमर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं, ऐसा ये बैंक का कहना है, ठीक है। और मिनिमम यानी कि अगर आप एलिजिबल हो जाते हो बंधन बैंक पर्सनल लोन के लिए तो कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा, कम से कम, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन यहां से उठा सकते हो, जो कि अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होगा। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और डिटेल में जानना चाहो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सैलरीड पर्सन के लिए होगा, 9.47% से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए लेना चाहो तब, लेकिन सैलरीड पर्सन अगर 3 साल से कम समय के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.15% यानी 12.15% से स्टार्ट होता है। वहीं अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर नॉन प्रोफेशनल अगर कोई यहां से पर्सनल लोन लेने आते हैं यानी बंधन बैंक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो फिर अगर वो 3 साल से ज्यादा समय के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.10% से स्टार्ट हो जाता है, 10.10% से पर एनम के हिसाब से। लेकिन वहीं अगर 3 साल से कम समय के लिए कोई भी बंदा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई नॉन प्रोफेशनल लोग यहां से पर्सनल लोन लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होगा वो 12.55% से स्टार्ट होगा 3 साल से कम समय के लिए। लेकिन 3 साल से ज्यादा समय के लिए 10.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे कम से कम चार्ज किया जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर और अदर फीचर्स की बात करें तो इसका अदर फीचर्स ये कहता है कि ये मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए पर्सनल लोन आपको दे सकता है। कहने का मतलब 12 पंजे 60 यानी कि 5 सालों के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। लेकिन एज एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक डिटेल में जानना चाहता हूं कि अगर कोई 58 साल का बंदा यहां से पर्सनल लोन लेने आता है तब उन्हें मैक्सिमम 5 सालों का टेन्यूर नहीं मिलेगा, उन्हें मैक्सिमम 2 सालों का टेन्यूर मिलेगा या फिर उनके रिटायरमेंट तक का टेन्यूर उन्हें मिल सकता है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई 50 साल का, 40 साल का, 45 साल का अगर कोई बंदा जाता है और उन्हें पर्सनल लोन चाहिए तो फिर उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम बैंक का कहना है कि मैक्सिमम 60 महीनों का समय देंगे, आपको लोन का रीपेमेंट कर देना है। लेकिन वही अगर कोई नियर बाई रहेगा अपने रिटायरमेंट के तो उनका रिटायरमेंट का एज काउंट किया जाएगा और उनके रिटायरमेंट के एज तक ही, उनके रिटायरमेंट के मंथ्स तक ही उन्हें लोन का रीपेमेंट करने का मौका दिया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा बैंक का कहना है कि जो हम प्रोसेसिंग करेंगे बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होगा और जो डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करने जाएंगे आपके डोर तक आपको आना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन ना लो, घर बैठे बैठे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। ठीक है, जो हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने जाएंगे बहुत ही फास्ट तरीके से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, आप घर बैठे बैठे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, क्विक लोन प्रोसेस रहेगा, प्रोसेसिंग फीस भी अप टू 2% तक का रहेगा, उससे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस नहीं जाएगा। ये लोन अमाउंट को देखते हुए बढ़ेगा या कम हो सकता है, अप टू 2% तक का रहेगा। इसके अलावा पार्ट पेमेंट फीस भी आपको बहुत ही मिनिमल चार्ज किया जाएगा और पार्ट पेमेंट का यह फीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। अगर आप चाहो कि लोन का रीपेमेंट आपको पूरा रीपेमेंट कर देना है एक ही बार में, तो 6 महीने के बाद आप कर सकते हो। ये पूरा फीचर्स आपको बहुत ही अच्छा फीचर्स यहां से मिल जाता है। और फोरक्लोजर चार्ज जो है 10 लाख के अमाउंट पर या 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट पर, 10 लाख से 25 लाख तक के अमाउंट पर फोरक्लोजर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही 10 लाख से कम अमाउंट अगर आप यहां से लोन उठाते हो 10 लाख से कम अमाउंट का, तो फिर फोरक्लोजर चार्ज थोड़ा सा आपको देना होगा। इन सभी फीचर्स के साथ बंधन बैंक का कहना है जी कि हम आपको पर्सनल लोन दे देंगे। लेकिन वही पर्सनल लोन देने से पहले हम आपसे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जानने का और समझने का कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर यहां से वो पर्सनल लोन लेने आता है। तो बैंक का कहना है कि अगर आप यहां से पर्सनल लोन लोगे तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कोई बंदा अगर लोन लेने आता है तो सैलरीड होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर नॉन प्रोफेशनल यहां से आप हो सकते हो। आप अगर सैलरीड हो तो फिर आपको सैलरी स्लिप दिखाना होगा। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर आप जो जीएसटी फाइल करते हो, आप जो टैक्स भरते हो वो दिखाना होगा। अगर प्रोफेशनल हो तो फिर जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जो भी जिस तरह से आप टैक्स भरते हो वो आपको दिखाना होगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आप 21 साल से ज्यादा और मैक्सिमम, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 21 साल से ज्यादा होने चाहिए मिनिमम, कम से कम। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो फिर कम से कम आपको 23 साल से ज्यादा होना होगा, 21-22 साल नहीं होना होगा। ठीक है, 23 साल से ज्यादा होना होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब। अगर सैलरीड पर्सन हो तो फिर 21 साल से ज्यादा होना होगा। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो सैलरीड पर्सन के लिए 60 साल से कम और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 65 साल से कम होने चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा जी। ठीक है, वहीं सैलरीड पर्सन के लिए एक कंडीशन यहां और कह सकता है, आप खुद स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, मिनिमम 1 कस्टमर इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए, कम से कम एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए मंथली बेसिस पर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यहां ये कहता है मिनिमम एक डेबिट और 2 क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो होने चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन ना हो करके सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो तो फिर आपका इन कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। अगर सैलरीड पर्सन हो तो फिर इन कंडीशन को फॉलो करना होगा। इसके अलावा आपका एज 21 ईयर से लेकर 60 ईयर तक होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का एज 23 ईयर से लेकर 65 ईयर तक होने चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया को आपको ध्यान देना होगा, तो फिर यहां से पर्सनल लोन ले लोगे आप। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आप यहां देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में इन बातों का ध्यान आपको देना होगा जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है जी। इन बातों का ध्यान देना होगा। आपको सैलरी स्लिप, आईटीआर, ये सब सारा आपके पास होने चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी स्लिप होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए, सारे कागजात आपके पास होने चाहिए, तो फिर आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब बात रही कि पर्सनल लोन मिलेगा कैसे, तो भैया पर्सनल लोन लेने के लिए बंधन बैंक का कहना है कि ये बस ये 5-6 डिटेल आप यहां से फिल कर दो। ठीक है जी, जैसे कि आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आप यहां नाम फिल कर सकते हो। आपका ईमेल आईडी क्या है, आप यहां अपना ईमेल आईडी फिल कर सकते हो जी। आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आप ये मोबाइल नंबर अपना फिल कर सकते हो। आपका पिन कोड क्या है, आप वो फिल कर सकते हो। और पिन कोड फिल कर करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब मान लिया जाए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे कि यहां सेलेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है जी, तो फिर इन सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप डायरेक्टली इस सबमिट वाले बटन को क्लिक कर दोगे। जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करते हो तो फिर बंधन बैंक के तरफ से आपके पास वर्किंग डेज के समय में, वर्किंग आवर में आपके पास कॉल आएगा, वेरिफिकेशन होगा कि हाँ जी अगर आप पर्सनल लोन लेने में इंटरेस्ट हो तो आपको इन डिटेल को फिल करना होगा। उसके बाद आप उन डिटेल को फिल करोगे, या फिर अगर आप ब्रांच जा करके पर्सनल लोन लेना चाहते हो, देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर ये ऑफर आता है कि ब्रांच जा करके अगर आपके नियर बाई में कोई बंधन बैंक का कोई शाखा है तो फिर आप डायरेक्टली ब्रांच
ब्रांच जा करके डायरेक्टली उसी ब्रांच में जाओ और वहीं से पर्सनल लोन अप्लाई करवा लो। लेकिन हाँ, आप यहाँ से सबमिट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन कॉल आएगा। हाँ जी, आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, आप बताओगे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, मैं पर्सनल लोन लेना चाहता हूं, तो आप डायरेक्टली ब्रांच जाकर के विजिट कर लेना, वही डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर देना। वर्किंग लगभग मैं ये कह सकता हूं कि वर्किंग 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर लोन आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों बंधन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि आपने बंधन बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल जरूर समझा होगा और बंधन बैंक पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करना होगा ये भी आपने समझा होगा। देखो, अगर आप आपकी इच्छा के अनुसार है, आप चाहो तो बंधन बैंक से पर्सनल लोन लो। हालांकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अदर कई बैंकों से कम है और इसका सर्विस भी अच्छा है। यह मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बता रहा हूं। बंधन बैंक से पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इसके अलावा ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।